नमस्कार, V4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फॉर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती चुनाव की रणभेरी जो है वो बज चुकी है। ऐसे में हर उम्मीदवार के द्वारा जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर जाकर बड़ों का आशीर्वाद जो है वो लेना पड़ रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा जो है बड़े बड़े वायदे और घोषणाएँ इस वक्त जो है वो की जा रही है। ऐसे में कहने को तो बहुत सारी घोषणाएं और वायदे उम्मीदवारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जो ना सिर्फ कह रहा है बल्कि वो करके दिखाने के लिए लिखित में एक आश्वासन, एक रोड मैप जो है वो गांव वालों को दिखाना चाहते हैं। आइए सीधे चलते हैं उनके पास, इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो रखेंगे और कैसे उसका विकल्प उनके पास जो है उसने तैयार किया है। शिवचरण भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार विजेंद्र भाई, धन्यवाद। जी शिवचरण भाई, पिछली चर्चा के दौरान आपने एक जिक्र करा था खिलाड़ियों का, क्योंकि गांव देहात के अंदर जो है मेरा मानना ये है कि असीमित प्रतिभा जो है वो छिपी हुई है, लेकिन बेचारे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच जो है ना मिलने के कारण या सुविधाओं के अभाव में जो है वो प्रतिभा जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में आपने क्या प्लान कर रखा है? उसके लिए आपने वायदा किया था उस दिन, मेरे को याद है, खिलाड़ियों के संबंध में भी। तो क्या कुछ है जो आप गांव वालों को बताना चाहोगे? बिल्कुल विजेंद्र भाई, हमने उस दिन बात करी थी कि भाई नशे से बचाना है तो खेलों को आगे लेके आना पड़ेगा। जी, ये कहना आसान है, पर खेलों के मामले में बात करूं, पहले भी हर गांव के अंदर, जैसे मेरे गांव में भी नेशनल लेवल की टीम होती थी टग ऑफ वार की, रस्सा कसी की। जी, इसमें हमारे बहुत बुजुर्ग थे, आज भी वो जिंदा हैं बहुत सारे। कोई एक आध जो आप हाँ, हमारे दादाजी थे सेवाराम जी, टिक्का राम जी, हमारे ताऊ जी हैं अभी भी बैठे हैं, वो करीबन 100 साल के हो गए। चंदगी राम जी थे जी, नेशनल मेडलिस्ट रहे। हाँ जी, हाँ, वो नेशनल लेवल पे रस्सा कसी में इनाम लेके आए हैं कई बार जी। पूरे, मतलब उन्होंने अपने उनकी तुत्ती बोल ली अपने टाइम में जी, रस्सा कसी के अंदर जी। इसके अलावा भी मेरे गांव में कर्मभूमि स्कूल होता था, अब तो शायद नहीं है स्कूल, छोटा स्कूल है, अड्डे पे आ गया, पहले वो था, उसका पूरा ग्राउंड था। तो उसके अंदर भी हमारे गाँव की टीम नेशनल लेवल पे खो खो के अंदर इनाम लेके आई थी। जी। और इस अभी मैं बात करूं आज की डेट में भी गांव में स्टेडियम, खेल स्टेडियम है या क्या कुछ है वो? बिल्कुल वीरेंद्र भाई, मैंने उस दिन बताया था ना आपको, हमारे गांव में खेल स्टेडियम बना हुआ है पंचायत का, वो गैस प्लांट के सामने। सबसे पहला मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाई उस खेल स्टेडियम को उसका रख रखाव तरीके से करके पहले उसको रिनोवेट किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास ये है कि उसके अंदर नेशनल लेवल की फैसिलिटी क्रिएट की जाएंगी, ताकि बच्चों का प्रतिभा की कमी नहीं है गांव में, एक से एक बच्चे पढ़े हैं, टैलेंटेड बच्चे पढ़े हैं खेलने वाले। तो उनके लिए एक ऐसा स्थान बनेगा स्टेडियम वहाँ पे कि जिसके अंदर वो जाके अपनी प्रतिभा को दिखा के और अपना नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप का, गांव का और हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर सके। जी। तो एक बड़ी बात जो है शिवचरण भाई के द्वारा जो रखी गई है कि मेरे गाँव में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिभा की जो है वो कमी नहीं है, लेकिन गांव का जो खेल ग्राउंड है उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया है कि खेल ग्राउंड में नेशनल लेवल की जो सुविधाएं हैं वो गांव के खेल ग्राउंड में उपलब्ध कराई जाएंगी। भाई शिवचरण, आपने ये तो बता दी, सुविधाएं भी दे दी, आपने खेल ग्राउंड को अपग्रेड भी करवा दोगे आप, और पहले भी आपके गांव में जो है नेशनल लेवल की टीमें जो हैं वो रही है। ऐसे में ना प्रशिक्षण के लिए कोच की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जी, तो कोच कोई है गांव में या आप लोग ने कोई उसके लिए प्रिंट आउट तैयार किया है? नहीं विजेंद्र भाई, जैसे मेरी सरकार के अधिकारियों से बात हुई थी जी। सबसे पहले तो हम लोग विधायक जी से मिलके या सरकार लेवल पे एक सरकारी कोच की व्यवस्था करने का हमारा प्रयास रहेगा, जो सबको एक समान समझ के खेलों, क्योंकि खेल में समानता की बहुत जरूरत है, तो उस कोच साहब की व्यवस्था की जाएगी। अगर फिर भी किसी कारणवश वो नहीं मिल पाते हैं तो हम पंचायत के स्तर पर कोच की अवेलेबिलिटी करवाएंगे हर खेल के हिसाब से, जिसके अंदर खेल जो ज़्यादा खेल बढ़ावा मिलेगा गांव की तरफ से, उसके लिए स्पेशल कोच की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ एक प्रशिक्षक भी मिले जो उनकी गलतियों को बता के उनको सुधार के आगे के लेवल पे लेके जा सके। जी। गांव में अभी तक कोच है या कोई गांव से कोई ऐसा है आपके पास, आपकी नज़र में, जो एक कोच की भूमिका में आपको दिखाई दे रहा हो?
जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, पहले भी जैसे कि घरों में हम लोग हमारे टाइम में, स्कूल के टाइम में कबड्डी खेलते थे। कबड्डी खिलाने वाले भी हमारे गांव में हैं जो पहले टीमों में खेलते थे। और इसके अलावा एक हमारा भाई है राहुल अत्री जी, जो खो खो के कोच हैं आज की डेट में, और वो मनाना गांव है पानीपत में, वहाँ की टीम को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे उनको कोचिंग देते हैं जी। वो उनकी टीम नेशनल लेवल तक खेल के आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तर पर राहुल जी को नौकरी दे के, उनका वेतनमान जो निश्चित रहेगा बात करके, वो उनको दे के उनको खो खो की टीम को दोबारा से तैयार किया जाएगा गाँव के अंदर। और इसके अलावा एक हमारे कोच साहब हैं, बिट्टू नाम है उनका, बिट्टू दैया। अभी वो सरकारी जॉब में एज ए पीटीए टीचर काम करते हैं, और वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल के कोच रह चुके हैं जी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि बिट्टू भाई के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करके, जैसे भी शाम के टाइम छुट्टी वाले दिन को समय मिलेगा, कि वो गाँव के बच्चों की हेल्प करें, और एक वॉलीबॉल की टीम भी बढ़िया जबरदस्त टीम जिनका नाम बोलेगा आने वाले समय में, वो तैयार करेंगे। यानी अपने इतिहास को आप दोबारा फिर दोहराना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल विजेंद्र भाई, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वॉलीबॉल की और खो खो की टीम जो, रस्सा कस्सी की जो टीम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हम लोग भी जो है अपने कानों से सुन चुके हैं पहले जो है जी। विजेंद्र भाई, प्रयास यही रहेगा। इसके अलावा भी जो और भी खेल हैं, जो ये तो हो गए सामूहिक खेल, इसके अलावा कोई इंडिविजुअल गेम है, तीरंदाजी का है, शूटिंग का है, या कोई एथलीट है बच्चा, तो उसको भी निखारने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सुविधाओं के नाम पर कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, कि जिसकी अभाव में कोई भी हमारा खिलाड़ी, कोई भी बच्चा आगे बढ़ने में उसको रुकावट पैदा हो जी। अक्सर मेरे भाई गाँव की जब तैयारी करने की बात हो तो वो तो आप सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ही, लेकिन गरीब व्यक्ति जो होता है, वो गरीब बेचारा बाहर, क्योंकि ना प्रतियोगिताएं जो हैं वो बड़ी दूर दूर होती हैं, खेल प्रतियोगिताएं, तो ऐसे में बहुत सारा खर्च जो है वो आने जाने में, रहने में जो है वो आता है। तो क्या पंचायती स्तर पर ऐसे जो खिलाड़ी, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी कोई प्रिंट आउट आपके पास है? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई जी। भाई खाली चल मैंने गांव में सब कुछ कर दिया। मेरे को थोड़ा सा याद है, आपने पिछली बार ये बताया हो कि उसका खर्च जो है वो पंचायत उठाएगी। जी भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई गाँव में स्टेडियम बना दिया, कोच साहब भी आगे, खिलाड़ी भी तैयार हो गए, मैदान वहाँ पे कंपटीशन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना भाई, जहाँ पे स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं, नेशनल लेवल के कंपटीशन, उसका सारा खर्चा पंचायत वहन करेगी जी। और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी खिलाड़ी जी कहीं से भी कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कुछ भी इंडिविजुअल गेम में इनाम जीत कर आएगा, पोजीशन लेके आएगा, उसको पंचायत की तरफ से जो भी राशि निश्चित होगी, 51,000, 1,00,000 रुपए, जो भी उसको लगेगा पंचायत की तरफ से दे सकते हैं, उसका पूरा सहयोग किया जाएगा। क्योंकि भाई आर्थिक सहयोग के बिना खेलों में कुछ फ़ायदा नहीं है जी। उसको भी लोग एज ए प्रोफेशन खेलेंगे, तभी उसके अंदर रुचि आएगी, प्रेरणा भी मिलती है और मेहनत करने। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक दूसरी जो वायदा आपने किया था, जहाँ तक मेरे को ख्याल है, आपने गांव की जो सर्दियों का मैंने जिक्र किया था कि पशुधन की चोरियां जो है धुंध बढ़ने के कारण जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपने कुछ जो चीज़ें जो हैं वो बताई थी, उनके बारे में आपके पास क्या प्रिंट आउट है, क्या लेआउट आपके पास है, उसको और थोड़ा सा जो है स्पष्ट करो। स्पष्टीकरण में विजेंद्र भाई ये है, देखो उस दिन भी अपनी बात हुई थी टेक्नोलॉजी को लेके जी। टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा हम लोगों को, और इसमें मेरे को सभी ग्रामवासियों का सहयोग चाहिएगा। पंचायत की तरफ से हम लोग जहाँ पे भी एग्जिट और एंट्री है गाँव के पॉइंट्स की, अलग अलग पॉइंट्स है, वो खेतों की तरफ भी है, शेखपुरा की तरफ भी है, कोहंड की तरफ भी है, तो सभी पे एक हॉक आई वॉच की जाएगी, बाज की तरह से नज़र रखी जाएगी, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या जो अपने ये चोरी करने वाले हैं, बाहरी व्यक्ति हैं कोई भी, तो उनके ऊपर हम लोग नज़र रख सकें। तो उसके लिए सीसीटीवी कैमराज की व्यवस्था की जाएगी, और कैमरा तो अपना काम करेगा ही करेगा, जो चौकीदार हैं हमारे गांव में, या इसके अलावा भी किसी कंपनी से बात करके जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था की जाएगी रात के समय में, ताकि सुरक्षा के नाम पर गांव में कोई भी चूक ना हो, लोग अपने घरों में आराम से सो सके जी। चौकीदार की आपने जहाँ तक जिक्र है वो किया है, तो चौकीदार क्या आप बाहर से ही लेके आओगे या गांव के लोगों को ही उसमें रोजगार देंगे? जी नहीं, बिल्कुल, जो सरकारी हमारे यहाँ चौकीदार हैं ग्राम पंचायत के लिए, उसके अपने काम होते हैं, उनके अपने काम डिसाइडेड हैं सरकार द्वारा, उनकी भी सहायता ली जाएगी। इसके अलावा गाँव के ही जो व्यक्ति हैं,
जी जो भी जिस लेवल पे हम लोग चाहिए, अगर जो यंग बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है आर्थिक हेल्प की और वो काम करना चाहते हैं पर उम्र के उसमें नहीं कर पाते, तो सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वो इस काम को तरीके से अपनी जिम्मेवारी से निभा सकें और जो हमारा उद्देश्य है उसको सफल बना सकें। जी एक सबसे बड़ी बात जो है मेरे भाई शिवचरण आपने बताई है कि जो चोरियां हैं, चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए जहां तक कदम उठाने की ज़रूरत है आप उसके बारे में पीछे नहीं हटेंगे। जी जी बिल्कुल जी। दूसरी जो बड़ी समस्या जहाँ गांव के अंदर रहती है ना, कि गांव में अभी प्रदेश भर के ज़्यादातर गांव जो है जगमग योजना के तहत जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बिजली का बिल बढ़ने की आशंका से गांव की गलियों में अंधेरा रहना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग बाहर का बटन दबाना जो है वो उचित नहीं समझते हैं। तो क्या कुछ आपने उसके लिए स्ट्रीट लाइट या फिर कुछ और किसी प्रकार की कोई योजना जो है आपने तैयार कर रखी है? जी बिल्कुल विजेंद्र भाई, बिल वाकई में लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बिजली की अब 24 घंटे चलने लगी है और सबके हाँ बिजली पूरी है, लेकिन लोगों की जो जेब है वो सिकुड़ती जा रही है, जिसके चलते मजबूरी में बेचारों को बाहर के बल्ब जो जलाना है वो ज़्यादा आवश्यक नहीं समझे जा रहे। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, उनका उनकी जो देखभाल है वो तरीके से नहीं हुई है, वो बंद पड़ी हैं। सबसे पहले तो उनको चलाया जाएगा और पंचायत स्तर पर पंचायत के नाम पे मीटर लेकर हर खंबे के ऊपर प्रयास रहेगा कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि रात में भी दिन जैसा माहौल हो और उसका सारी स्ट्रीट लाइट का खर्चा पंचायत वहन करेगी। जी अक्सर भाई हर सरपंच के कार्यकाल में स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाई जाती हैं बिना किसी लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग के, बिना किसी सुपरविजन के, वो अक्सर ख़राब लटकी हुई जो है वो दिखाई पड़ती हैं। क्या कोई ऐसा क्या कुछ जो है आप उसके संबंध में जो है वो कदम उठाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो बिल्कुल मैंने जैसे वहाँ पे शहरों में देखा, उनसे बात करी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके भी आप लोग कैसे करते हो, तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखो पैसे तो पंचायत के लगने हैं, गाँव वालों के लगने हैं भाई, ऐसे ये तो नहीं एक बार टांग दिया उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं। इसके लिए हमारा प्लान यही रहेगा कि अच्छी कंपनी से, फिलिप्स से, बजाज वालों से या हैवल वालों से बात करके लाइटें लगवाई जाएंगी और लाइट लगवाते ही उनके साथ पूरा एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। भाई जो भी खराब होगी अगले दिन ठीक होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो उसकी एएमसी करवा के हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे ताकि जो सुविधा एक बार लग गई, जो पैसा खर्च हो गया, उसका पूरा फायदा गांव आने वाले समय में भी उठा सके लंबे समय तक। जी तो साथियों, ये थे कुछ मुद्दों को लेकर के हमारे साथ शिवचरण जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा जी गांव गोडा से सरपंच पद के उम्मीदवार है और इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल का निशान। तो साथियों, इन्होंने और जो मुद्दे हैं और जो घोषणाएं जो हैं गांव वालों के लिए की हैं, उन मुद्दों के साथ, उन घोषणाओं के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।